गर्जना कर फिर यही संकल्प हम दोहरा रहे हैं। गर्जना कर फिर यही संकल्प हम दोहरा रहे हैं। देश की शान को अभिमान को जिंदा रखेंगे। देश की शान को अभिमान को जिंदा रखेंगे। देश के उत्थान हित बलिदान को जिंदा रखेंगे। देश के उत्थान हित बलिदान को जिंदा रखेंगे और खून के तूफान हिंदुस्तान को जिंदा रखेंगे। खून के तूफान हिंदुस्तान को जिंदा रखेंगे। और इस बात को आज ये युवा पीढ़ी यहाँ पर सिद्ध कर रही है कि जब जब देश में गलत नारे होंगे, और दुख इस बात का है हम लोगों को कि कल हमारे विरोध में, विद्यार्थी परिषद के विरोध में नारे लगाए गए। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, उन नालायक और बदतमीज लोगों को, कि विद्यार्थी परिषद कोई संगठन नहीं है साहब। विद्यार्थी परिषद एक जीता जागता विचार है। आपका आदर्श एक राष्ट्रीय बोझ और एक राष्ट्रीय पप्पू हो सकता है। आपका आदर्श वो हो सकता है जिसको देश में गद्दारों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में गद्दारी की। विद्यार्थी परिषद कोई संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद विचार है, और वो विचार है विवेकानंद का, वो विचार है चंद्रशेखर आजाद का, और वो विचार है भगत सिंह को, जिसको मुर्दाबाद लगाने से कभी खत्म नहीं होता। और इस बात को इस महाविद्यालय परिसर में कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इस महाविद्यालय को हम जेएनयू नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो जेएनयू में वही राष्ट्रीय बोझ उनके साथ में खड़ा हो जाता है। कहता है कि साहब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी साहब? भारत माता के नारे और भारत माता की जय लगना क्या लोकतंत्र की हत्या करना है? ये मैं इन बुद्धिहीनों से पूछना चाहूंगा साहब। भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के जयकारे लगा रहे हैं। इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है साहब? आप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, साहब जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, साहब जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले करके जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और ये जो नारे लगाते हैं और जो विरोध करते हैं उन लोगों को मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कान खोल के सुन लो। यहाँ पर विद्यार्थी परिषद और यहाँ पर राष्ट्रवाद के बहुत सारे प्रहरी हैं, और हम सीमा पर खड़े हुए सैनिक को आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिवपुरी में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होने देंगे जिससे कि भारत माता का मान और स्वाधीनता। और साहब मैं कहना चाहूंगा इस बात को सुन ले कि आपको इस बात का कष्ट है कि भारत माता के जयकारे दीवारों पर लगते हैं। एक वहां पर तिरंगा झंडा लगाया, आपने उसको मिटाने का काम किया। ये इतना डर ठीक नहीं है साहब। ये कौन से नियम है कि जहां पर भारत माता की जयकारे पर आप नियम बना देते हैं? साहब कॉलेज में, महाविद्यालय में पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है। मैं कान खोल के सुन ले महाविद्यालय प्रशासन कि जब जब इस देश का छात्र सड़कों पर उतरा है, 75 के जेपी आंदोलन को ना भूले साहब। एक छोटे से होटल की घटना ने इस देश की सत्ता को परिवर्तन कर दिया था। उस समय की तानाशाह इंदिरा सरकार को इस देश का जब युवा सड़कों पर आता है तो उखाड़ कर फेंक देता है। ये युवाओं की ताकत ही है, छात्र शक्ति की ताकत ही है, राष्ट्र शक्ति की ताकत है। और कहना चाहूंगा साहब, यहाँ से चुनौती देता हूँ राष्ट्रवाद के सभी प्रहरियों की ओर से सभी प्रशासन को भी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि साहब भारत माता के जयकारों पर प्रतिबंध मत लगवाइए, क्योंकि 75 के समय भी भारत माता के जयकारों पर आपने प्रतिबंध लगाया था। उस समय जेलें कम पड़ गई थी। इसलिए ध्यान रखना कि जब इस देश का युवा निकलेगा, अगर पौरुष व्यक्ति शाम के आदि हो जाए, तुम्हें बोलो कि रामा बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाए तो इस आग की भाषा को आखिर कौन अब तो मैं सिर्फ यही कहूंगा सारे युवाओं से कि तुम युवा हो काल के, काल को भी काल से दिखते रहे हो। इस खून का सौभाग्य, इस देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ज्वाल की भूचाल की जीवित परिभाषा तुम ही हो। इस देश की समृद्धि की प्रबल आशा तुम ही हो। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। आगे मैं आग्रह करूंगा भाई साहब से कि बार भारत माता की आरती का संचालन करें। सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुशासित ढंग से हम भारत माता की आरती में शामिल हो।